द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ बयान देना है और विवादित बयान देना है, लेकिन कभी कभी वो विवादित बयान देकर कायदे से फंस जाते हैं। और यही नहीं बल्कि विदेशों में उनकी खूब किरकिरी होती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर उल्टा सीधा बोला था, जिस पर दुबई की शहजादी ने योगी आदित्यनाथ को खूब बेइज्जत किया। वो पेपर कटिंग लगा के उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। हैंड एफक्यू ने कहा, हु इज दिस मैन योगी एंड हाउ कैन ही से दिस, हु वोटेड फॉर हिम। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी कौन है, योगी, और ये कह सकते हैं उसे किसने वोट दिया। कैसे ये तय कर सकते हैं किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया है, क्योंकि वोट तो जो है गुप्त मतदान होता है। ये कैसे कह सकते हैं। और इसने नीचे लिखा क्या था, दरअसल इन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ ने किया था महिला आरक्षण का विरोध, पार्लियामेंट में बीजेपी लाइन की धज्जियां उड़ाई थी। ये खबर थी। इसी खबर को ट्वीट करते हुए वो जो पहली लाइन थी, पहली हेडलाइंस थी, उसमें लिखा हुआ था, वोमेन नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट फ्री और इंडिपेंडेंट। इसका सीधा मतलब हुआ महिलाएं स्वतंत्र होने में सक्षम नहीं है। ये बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महिलाएं स्वतंत्र होने में सक्षम नहीं है। और एक महिला ने उनको कायदे से उनकी औकात याद दिला दी, उनको कायदे से लपेटा, और लपेटते हुए लिखा भी, नीचे ट्वीट के जरिए भी लिखा। उन्होंने कहा, हम एक राजशाही हैं और जो दोनों लिंगों का सम्मान करती है और विदेशी दोस्त हैं। एक भारतीय के रूप में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अमीरात में घर और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप जो है भारत में ही रहकर महिलाओं के विभाजन की बात क्यों करते हैं भाई। महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप महिलाओं को गलत कैटेगरी में खड़ा करते हैं, महिलाओं के बारे में अभद्रता करते हैं, तो आपको तो सुनना पड़ेगा ही। और योगी आदित्यनाथ को कायदे से हैंड एफक्यू ने सुनाया है, जो कि हैंड एफक्यू जो है वो दुबई की जो है शहजादी हैं। इनके बारे में अगर आपको ना पता हो तो थोड़ा सा बता भी देंगे हम। अरब की शहजादी हैं ये, जो अक्सर ट्वीट करती रहती हैं और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की खटिया खड़ी करती रहती हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ साहब। योगी आदित्यनाथ को कुछ मतलब है नहीं, मतलब ये सिर्फ बवाल करना जानते हैं। आपने भी अगर 2018 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे हो तो उस वक्त ये बजरंगबली को लेकर काफ़ी चर्चा में आ गए थे। जगह जगह जहां जहां देखो वहां अली नहीं बजरंगबली चाहिए, फिर बजरंगबली की जात ये है, फिर उस पर विवाद ये है, फिर उसके बाद एक एक नेता बिलबिले की तरह निकलकर सामने आते रहे, नहीं बजरंगबली तो ये है, बजरंगबली इस जात के हैं, उस जात के हैं। तो ये जातिगत ढांचा फैला देते हैं और महिलाओं के आरक्षण के बारे में उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि देश में विकास कैसे होगा, इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि प्रदेश विकसित कैसे होगा, इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि इनका विकास कैसे हो, इनकी जुबान चलती रहे और जुबान से जो भी बदजुबानी निकलती रहे वो निकलती रहे। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बवाल काटना जानते हैं और बवाल काटते रहेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ है। एक मुस्लिम ने भी इन्हें जो है फटकार लगाई थी कायदे से, वो भी थोड़ा आपको बता दे। उसने कहा था, एक टीवी शो के दौरान उन्हें पूछ लिया, योगी हैं तो पहाड़ में तपस्या क्यों नहीं करते भाई। जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम शख्स ने सवाल पूछ लिया, सीएम योगी आदित्यनाथ से होश पाख्ता हो गए योगी आदित्यनाथ के, कि इंडिया टीवी का एक शो था आपकी अदालत, आपने देखा होगा, उसमें सीएम योगी जनता के सवालों का भी जवाब दे रहे। इस दौरान एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स ने तीखे सवाल किए थे। हालांकि योगी ने मुस्कुराते हुए सवालों का जवाब दिया था और शख्स ने सवाल सीधे सीधे किया था, मुस्लिम से पूछा कि वो तो योगी हैं, पहाड़ पर जाकर तपस्या क्यों नहीं करते। फकीरी का मतलब होता है सांसारिक दुनिया से दूर रहना, सांसारिक मोह माया से दूर रहना। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना और उसे ताल्लुक जोड़ना। फकीर को क्या चाहिए, ये बात लिखी थी, ये बात कही थी उस मुस्लिम शख्स ने। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रजत शर्मा को आप जानते होंगे, जो कि उनकी भाषा ऐसी रहती है जो बीजेपी वालों की भाषा रहती है। हमने कई बार ये आपको दिखाया भी, कई बार बताया भी कि मतलब अगर रजत शर्मा बोले समझो एक बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता कहे या रजत शर्मा कहे, रजत शर्मा की भी खटिया खड़ी हो गई थी। रजत शर्मा को समझ नहीं सवाल क्या कर लिया इस शख्स ने, और फिर योगी आदित्यनाथ भी सकपका गए थे, क्योंकि कहते तो अपने आप को संत हैं और संत सिद्ध पुरुष कहते हैं कि हम सिद्ध पुरुष हैं। और गीता में भी इस बात का श्लोक लिखा हुआ है, जो शख्स ने कहा, गीता में भी लिखा हुआ है, दुखेसु नो दुग्ध मना सुखेसु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुज्यते।
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो धीर पुरुष होता है उसके अंदर मोह माया नहीं होती, सुख दुख की सीमा जिसके लिए समान होती है, जो क्रोध से रहित होता है वही सिद्ध पुरुष होता है। तो कैसे सिद्ध पुरुष हो गए, कैसे योगी हो गए, ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। उसके बाद कुछ और खबरें भी आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर हैं, कांग्रेस ने भी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पे यह आरोप लगाया था, अगर साधु सुरक्षित नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। भाई आप देखिए किस तरह से एक साधु की हत्या को लेकर, हत्या या आत्महत्या, उस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जगह जगह खबरें चल रही, आप भी देख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र गिरी की मौत हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये बात कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अगर साधु नहीं सुरक्षित योगी के राज में तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं है। सत्ता में रहते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, कानून व्यवस्था का जोर देते हैं, कानून व्यवस्था हमने ऐसी कर दी, उत्तर प्रदेश इतना सुदृढ़ हो गया। तो फिर भैया बताओ ये सब चीजें निकल कर काहे सामने आ रही, काहे एक साधु को आत्महत्या करनी पड़ जा रही सुसाइड नोट लिख के। यही आपकी कानून व्यवस्था, यही आपका सिस्टम है, यही आप ऐसे सरकार चलाते हैं, तो ये सब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगंडा करवा लो भैया। जो बोला था वो भी इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी हुई है, वो हम थोड़ा सा बढ़ा दें, जिस पर दुबई की शहजादी ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी कायदे सुनाई है। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ हैड ऑप्स्ड वोमेन कोटा डिफीट बीजेपी लाइन इन पार्लियामेंट। ये अंग्रेजी में ये पूरा लेख लिखा हुआ है, जो जिसमें योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए नजर आते हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो जो है महिला आरक्षण का उन्होंने विरोध किया, महिला आरक्षण पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। इसी बात को टारगेट करते हुए दुबई की शहजादी ने योगी आदित्यनाथ की ऐसी की तैसी कर दिया। ट्वीट के जरिए ये बता दिया है कि तुम जो बोलते हो, और ये समझाया भी एक बार कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो स्थितियाँ हम दोनों मतलब लिंगों का सम्मान करते, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुरलिंग हो, दोनों का सम्मान होता है। ये सिर्फ आपके ही देश में होता है जहाँ सम्मान नहीं होता है। चलिए ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। एक आई लव इंडिया नाम का एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं, दिस इज़ आवर इंडिया, हेयर द लॉ इज़ ओनली फॉर इनोसेंट पीपल हु आर बैकवर्ड कास्ट, all of them are targeted, here is the rule of only the ruling people। इसका सीधा मतलब ये हुआ, ये है हमारा भारत, यहाँ कानून सिर्फ उन मासूम लोगों के लिए है जो पिछड़ी जात के हैं, सब निशाने पर है। यहाँ सिर्फ सत्ताधारी लोगों का राज है, ये सत्ताधारी लोग सिर्फ राज करते हैं, ये जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं सब जनता को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, ये भूल जाते हैं कि बस असल में यही जनता के नौकर है, क्योंकि संविधान भी ये कहता है जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, जनता के लिए ही चुने गए, जनता के लिए ही काम करना है। लेकिन ये उल्टवासी बतलाने लगते हैं, ये अलग धर्रे में चलने लगते हैं, और यही वजह है, इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादा दिन सत्ता पर नहीं काबिज रह पाते। ये हकीकत, ये इतिहास बताता है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का चरित्र क्या है, योगी आदित्यनाथ कैसे काम करते हैं, बड़बोले टाइप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये आप सब जानते हैं किस तरह से उनको बस मौका मिलना चाहिए उल्टा सीधा बोलने का, और कई बार लोग उन्हें जवाब भी देते रहते हैं। तो दुबई की ये शहजादी जिन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए लिखा, कौन है ये आदमी भाई, हैशटैग योगी क्या, कौन है आदमी, क्या बातें करता है। तो योगी आदित्यनाथ को भी समझना होगा, बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो भाई कि क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।